हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं ड्राइव्स। तो ड्राइव्स में अपन देखेंगे बियरिंग। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपको, मेरे को लगता है कि सारे लोगों ने बियरिंग्स देखा भी होगा। ठीक है, और उसके बारे में भी जानते हो। ठीक है, तो कोई भी जो मशीन्स होती है जिसमें रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उसमें अपन बियरिंग्स लगाते हैं। बियरिंग्स इसलिए लगाते हैं, और बियरिंग के साथ में अपन ग्रीसिंग करते हैं, ग्रीस लगाते हैं। ठीक है, मशीन वगैरह में। ठीक है, तो उसमें बियरिंग इसलिए यूज करते हैं ताकि जो उसके साथ में जो शाफ्ट कनेक्टेड होता है ना, तो उसका स्मूथ रोटेशन हो। बियरिंग का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। और जो आपकी जो मशीन है ना, स्मूथ तरीके से क्या करते हैं, रोटेट करते हैं विदाउट आवर्स। ठीक है, जैसे अपन बात करें सिंपल सा घर में, तो आपने अपना पंखा देखा होगा, जो पंखा रोटेट करता है। ठीक है, उसमें भी क्या होता है कि जो रोटर होता है, ठीक है, तो रोटर जब ऑपरेट करता है तो उसमें बियरिंग्स लगी हुई रहता है। छोटे आपने देखा होगा कि बिल्कुल चमकते हुए, बिल्कुल स्टील के आपके छोटे छोटे आपके जो बॉल्स होते हैं। ठीक है, और उनको क्या किया जाता है कि सेट किया जाता है ग्रीसिंग करके। ठीक है, तो ग्रीसिंग इसलिए किया जाता है ताकि मतलब किस तरीके से फ्रिक्शन वगैरह ना हो और एक स्मूथनेस बना रहे। ठीक है, बाइक वगैरह में आप लोग देखना कि उसमें भी क्या होता है कि बियरिंग्स वगैरह होते हैं, और उसमें ग्रीसिंग की वजह से स्मूथ रोटेशन के लिए। ठीक है, तो बहुत तरीके के बियरिंग्स यूज होते हैं, लेकिन अपन यहाँ पे ड्राइव की बात कर रहे हैं, वो भी इलेक्ट्रिकल ड्राइव की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने को क्योंकि बियरिंग्स क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत डीप पार्ट है। ठीक है, तो अपने को बहुत डीप में नहीं जाना है। अपने को देखना है कि मोटर्स के अंदर जो मोटर्स होती है, उसके अंदर किस तरीके के बियरिंग्स यूज होती है। ठीक है, तो देन बियरिंग का इसलिए यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि बियरिंग्स का यूज करके जो अपना रोटेशन है उसको स्मूथ कर सकें। ठीक है, और जो उसका शाफ्ट है अच्छे तरीके से रोटेट करे। ठीक है, फ्रिक्शन फ्रिक्शन लेस हो, और उसका जो रोटेशन हो, उसके लिए अपन स्मूथ रोटेशन के लिए फ्रिक्शन लेस, ठीक है, फ्रिक्शन फ्री अपना रोटेशन के लिए अपन क्या करते हैं, बियरिंग यूज करते हैं। ठीक है, और बियरिंग का यूज करते हैं अपन मशीन को स्मूथली रन कराते हैं। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे बियरिंग्स। ठीक है, तो देख लेते हैं एग्जाम्स में अगर आता है तो आपको इसी तरीके से बियरिंग्स के बारे में क्या करना है, बताना है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। क्लियर? देखें यहाँ पे, बियरिंग्स आर दोज पार्ट ऑफ ए मशीन विच हाउस सपोर्ट्स एंड रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन का मतलब क्या करना, अपोज करना। ठीक है, रिस्ट्रेन द रोटेटिंग पार्ट्स। ठीक है, the the bearings are those part of machine which house support and restrain the rotating part। ठीक है, तो bearings क्या होता है कि रोटेटिंग पार्ट्स को क्या करता है, सपोर्ट देता है। ठीक है, जो शाफ्ट होता है उसको सपोर्ट देता है। ठीक है, जिसे आपका शाफ्ट क्या है, स्मूथली आपको क्या करता है, वो रन करता है। क्लियर है? आगे देखिए, द मूविंग पार्ट ऑफ द बियरिंग इज नोन एज जनरल एंड द स्टेशनरी पार्ट सपोर्ट द मूविंग पार्ट इज नोन एज बियरिंग। ठीक है, अब देखिए इसमें दो चीज आगे, द मूविंग पार्ट ऑफ द बियरिंग इज नोन एज जनरल। जो बियरिंग का जो पार्ट आपका मूव करता है उसको बोलते हैं जनरल, एंड द स्टेशनरी पार्ट सपोर्ट द मूविंग पार्ट। ठीक है, और जो स्टेशनरी पार्ट है, जो मूविंग पार्ट को सपोर्ट करता है, उसी को तो अपन क्या बोलते हैं, बियरिंग बोलते हैं। ठीक है, उसी को तो अपन क्या करते हैं, बियरिंग क्या होती है, बिल्कुल उस तरीके से हम लोग उसको फिक्स कर देते हैं। स्टेशनरी होती है जो क्या करती है कि मूविंग पार्ट का सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर ध्यान में रखिए, द मूविंग पार्ट ऑफ द बियरिंग इज नोन एज जनरल। ठीक है, कि जो बियरिंग का जो मूविंग पार्ट है उसको जनरल बोला जाता है। एंड द स्टेशनरी पार्ट, और जो पार्ट स्टेशनरी है, एक ही जगह पे है, वो क्या करता है, सपोर्ट द मूविंग पार्ट। ठीक है, जो बियरिंग का स्टेशनरी पार्ट है वो मूविंग पार्ट को सपोर्ट करता है, जिससे आपका जो शाफ्ट वगैरह है फ्रीली स्मूथली आपको क्या करता है, रोटेट करता है। तो उसको, उसी को अपन क्या बोलेंगे, इज नोन एज बियरिंग। क्लियर है? आगे देखिए इसमें, द मेन फंक्शन ऑफ ए बियरिंग बिसाइड सपोर्टिंग द रोटेटिंग पार्ट। ठीक है, तो बियरिंग का मेन काम क्या है कि जो आपका रोटेटिंग पार्ट को सपोर्ट करना। आर, पहला देखिए, टू परमिट फ्री रोटेशन ऑफ मूविंग कंपोनेंट विथ मिनिमम फ्रिक्शन। ठीक है, तो बियरिंग का मेन काम क्या है कि जो आपका रोटेटिंग पार्ट है ना, विदाउट फ्रिक्शन उसको फ्रीली क्या करना, रोटेट कराना, मूव कराना। क्लियर है? सेकंड सेकंड क्या है, बियरिंग का फंक्शन क्या है, टू मेंटेन द रोटेटिंग मेंबर ऑफ द मशीन इन ए फिक्स्ड फिजिकल लोकेशन related to the stationary
मेंबर, ठीक है। देखिए, टू मेंटेन द रोटेटिंग मेंबर ऑफ ए मशीन इन ए फिक्स्ड फिजिकल लोकेशन, ठीक है, कि जो आपका रोटेटिंग मेंबर है ना वो अपने ही जगह पे रोटेट करेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि रोटेट होते होते अपना लोकेशन ही चेंज कर देगा। तो बियरिंग्स का ये भी काम है कि जो भी रोटेटिंग पार्ट है ना अपने बिल्कुल फिक्स जगह पे आपको रोटेट कराने में बियरिंग मदद करता है, ठीक है। टू मेंटेन द रोटेटिंग मेंबर ऑफ द मशीन इन ए फिक्स फिजिकल लोकेशन रिलेटिव टू द स्टेशनरी मेंबर, ठीक है। तो जो आपका स्टेशनरी पार्ट है उसके बीच में जो आपकी मूविंग पार्ट है वो मूव कर रही है, ठीक है, तो उसको फिजिकल लोकेशन देगा, ठीक है, कि इसी जगह आपको क्या करना है, रोटेट करना है, ऐसा नहीं कि कहीं घूमते 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 कहीं और जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए बियरिंग का मेन काम क्या है कि रोटेटिंग पार्ट को सपोर्ट करना, ठीक है, और जो भी इस तरीके से जो रोटेटिंग पार्ट है मशीन को उसको फिजिकल लोकेशन प्रदान करना, क्लियर है। आगे देखिए, द बियरिंग आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक ड्राइव की बात करते हैं, ठीक है, बाकी बियरिंग्स बहुत तरीके का होता है, लेकिन अपन यहाँ पे स्पेशली देखेंगे कितने तरीके का बियरिंग्स होगा जो अपना इलेक्ट्रिकल ड्राइव में मोटर वगैरह में यूज हो रहा है, ठीक है। तो पहला है आपका बॉल और रोलर बियरिंग, ठीक है, पहला है आपका बॉल और रोलर बियरिंग एंड सेकेंड वन इज स्लीव और बस बियरिंग, बूस्ट बियरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशली ड्राइव के अंदर हम लोग दो बियरिंग देखेंगे, बहुत ज़्यादा बियरिंग के बारे में अपने को नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि अपन इलेक्ट्रिक ड्राइव की बारे में इलेक्ट्रिकल मोटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बियरिंग अपन देखेंगे बॉल और रोलर बियरिंग, दूसरा है स्लीव और बूस्ट बियरिंग के बारे में अपन देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्स में आता है तो आपको इन्हों दोनों बियरिंग के बारे में आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कि आपका बियरिंग्स का जो टाइप्स है उसको वन बाई वन करके आगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, बॉल और रोलर बियरिंग्स, ठीक है, बॉल और रोलर बियरिंग्स, ठीक है। तो बॉल और रोलर बियरिंग इसको इसलिए बोला जाता है कि बिल्कुल ये आपने देखा होगा कि बिल्कुल छोटे छोटे बॉल जैसा होता है या रोलर जैसा होता है, चमचमाता होगा, ठीक है। और इसको जब भी अपन फिक्स करते हैं तो इसको इसमें ग्रीसिंग करते हैं, ठीक है, बिल्कुल ग्रीसिंग करते हैं जाके किसी भी तरीके का फ्रिक्शन नहीं हो, बिल्कुल स्मूथ फ्रिक्शन हो, ठीक है। तो बियरिंग्स को जब भी अपन सेट करते हैं तो उसमें ग्रीस जरूर लगाते हैं, ठीक है। तो ग्रीसिंग इसलिए करते हैं ताकि बिल्कुल आपका जो है कि जो आपका बियरिंग्स है, ठीक है, तो वो भी तो आपका मतलब कि एक तरीके का मेटल है, ठीक है। तो उनमें आपस में किसी भी तरीके का क्या हो कि फ्रिक्शन नहीं हो, ठीक है। इसके बीच में अपन क्या कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं, ठीक है। कि जब भी आपने देखा होगा किस तरीके से बियरिंग खराब हो जाती है तो नए या घिस जाती है तो नई बियरिंग वहाँ पे सेट की जाती है, बीच में ग्रीसिंग कर दिया जाता है, ठीक है, ग्रीसिंग कर दिया जाता है, ठीक है। जिससे आपका मतलब जस्ट एक रूल आप उससे क्या होता है, एक स्मूथनेस बना हुआ रहता है, क्लियर है। आगे देखिए इसमें आपका बॉल और रोलर बियरिंग, ठीक है, ठीक है, इसी तरीके का तो होता है, देखिए इस तरीके का होता है ना गोल गोल, ठीक है, इसी तरीके का होता है आपका, ये क्या होता है बियरिंग, ठीक है। देखिए बॉल और रोलर बियरिंग आर दोज बियरिंग इन विच shafts आर सपोर्टेड बाई बॉल और रोलर्स, ठीक है। तो क्या होता है कि जो मोटर्स होती है ना उसके अंदर जो शाफ्ट्स है जो रोटेट करती है, मूव करती है, ठीक है, वो इसी वो आपका जो बियरिंग्स होती है बॉल बियरिंग्स, ठीक है, या रोलर बियरिंग्स, उसी पे आपका वो जो शाफ्ट को सपोर्ट कौन करता है, यही बियरिंग्स करता है जो बिल्कुल बॉल के जैसा होता है, ठीक है। तो उसी चीज को लिख दिया मैंने, बॉल और रोलर बियरिंग या दोज बियरिंग इन विच शाफ्ट आर सपोर्टेड बाई बॉल्स, जो आपका शाफ्ट है ना वो इसी इन्हीं बॉल और रोलर्स के द्वारा क्या हुआ था, सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। विच देमसेल्फ आर मूवेबल, ठीक है, जो कि आपका क्या करते हैं साथ में आपको क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। वो साथ में जो आपका शाफ्ट है, ठीक है, वो शाफ्ट को कौन सपोर्ट करता है, यही आपका आपका बॉल और रोलर बेयरिंग करता है सपोर्ट और वो शाफ्ट के साथ में क्या करते हैं वो लोग मूव करते हैं, क्लियर है। द एक्शन इन बॉल और रोलर बियरिंग इज नॉट दैट ऑफ रबिंग, रबिंग का मतलब घिसना, ठीक है। द एक्शन इन बॉल और रोलर बियरिंग इज नॉट दैट ऑफ रबिंग but of rolling between the balls and roller, ठीक है, and their faces, ठीक है। द तो मान लो कि जब वो आपस में घूमते हैं ना तो ऐसा नहीं कि उसमें रबिंग होता है, आपस में घिसते हैं, ठीक है, नहीं होता है उनमें ऐसा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो जब एक साथ घूम रहे हो तो उनमें क्या हो तो रबिंग का मतलब क्या होता है, रब मतलब घिसना, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है।
द एक्शन इन बॉल और रोलर बियरिंग इज नॉट दैट ऑफ रबिंग, आपस में उनमें वो घिसते नहीं है, ठीक है, बट ऑफ रोलिंग बिटवीन द बॉल्स एंड रोलर एंड देयर फेसेस, ठीक है। तो जो आपका शाफ्ट है ना, जो मूव कर रहा है, ठीक है, तो आपका बॉल्स जो बॉल्स है और फेसेस के बीच में वो क्या करेगा, रोटेट करेगा, ऐसा नहीं, वो रोटेट करेगा तो आपस में वो क्या करेंगे, घिसेंगे, जब घिसेंगे तो फ्रिक्शन होने लगेगा बॉल्स, ठीक है, खराब हो जाएगा, आवाज होने लगेगा। क्लियर है? द इनर सरफेस बीन फिक्स टू द shaft while the outer surface is fixed to the housing support the bearings, ठीक है। देखिए यहाँ पे द इनर सरफेस बीन फिक्स टू द शाफ्ट, जो आपका मतलब अंदर वाला पार्ट है ना, वो शाफ्ट के साथ क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। तो तभी तो अब वो शाफ्ट के साथ क्या करेगा, मूव करेगा। एंड द आउटर सरफेस इज फिक्स टू द हाउसिंग, और जो उसका आउटर पार्ट है ना, तो हाउसिंग के साथ क्या कर दिया जाता है, वो फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। एंड द आउटर सरफेस इज फिक्स टू द हाउसिंग सपोर्टिंग द बियरिंग्स, ठीक है, जो कि आपको बियरिंग्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है। सच बियरिंग्स आर सप्लाइड एंड फिटेड विद ग्रीस। अब देखिए जो आपका बॉल और रोलर बियरिंग है, जब भी उसको फिट किया जाता है तो उसमें ग्रीस के साथ उसको उसको लगाया जाता है, ठीक है। ग्रीसिंग करते हैं, ठीक है, ग्रीसिंग करते हैं बिल्कुल स्मूथनेस के लिए, उसको रोटेशन के लिए, ठीक है। नहीं तो आपस में क्या होगा, रब होने लगेगा, आपस में घिसने लगेंगे, ठीक है। सच बियरिंग्स आर सप्लाइड एंड फिटेड विथ ग्रीस। क्लियर? आगे देखिए, द पीरियड बिटवीन द रिन्यूअल ऑफ ग्रीस डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर। देखिए जब अपन जब भी अपन क्या करेंगे कि आपके बियरिंग्स को सेट करते हैं तो उसमें ग्रीस का यूज करते हैं, तो इसमें पूछा बोल रहा है कि कितने टाइम के बाद अपन क्या करेंगे, उसमें ग्रीसिंग करेंगे, ठीक है। तो वो आपका डिपेंड करता है कि मोटर किस स्पीड से रोटेट कर रही है, ठीक है। उसके घूमने के रोटेशन पर अपन क्या करेंगे, एक टाइम इंटरवल के बाद हम लोग क्या करेंगे कि उसका कंटिन्यूअस चेक करते हुए जब मेंटेनेंस करेंगे तो उसमें अपन ग्रीसिंग करेंगे। तो वो किस पर डिपेंड करेगा आपका, कि आपका मोटर का स्पीड क्या है, ठीक है। The period between the renewal of grease depend upon the speed of rotation of the motor. Clear? Up to about 75 kilowatt, use of ball or roller bearings is made. ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर 75 किलोवाट तक का कोई इस तरीके की मशीन से मोटर हो, उसमें बॉल बियरिंग वगैरह हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अप टू अबाउट 75 किलोवाट यूज ऑफ बॉल और रोलर बेयरिंग। क्लियर है? आगे देखिए, वेरी स्मॉल मोटर आर यूजुअली प्रोवाइडेड विथ बॉल बियरिंग, ठीक है। स्मॉल जो मोटर होती है उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, बॉल बियरिंग यूज करते हैं। वेरी स्मॉल मोटर आर यूजुअली प्रोवाइडेड विथ बॉल बियरिंग्स, ठीक है। ये जो छोटी मोटर्स होती है उसमें हम लोग बॉल बियरिंग का यूज करते हैं। द इनिशियल कॉस्ट ऑफ बियरिंग्स ऑफ दिस टाइप इज हाई, ठीक है। तो जो आपकी बॉल बियरिंग है या रोलर बियरिंग है, इसका इनिशियल कॉस्ट काफी ज्यादा हाई होता है, बट देयर लाइफ इज लॉन्गर, ऑक्यूपाई लेस स्पेस, ठीक है। तो इस तरीके की आपकी बॉल बियरिंग होती है, उसका इनिशियल कॉस्ट तो हाई होता है, ठीक है, लेकिन उसका क्या होता है कि उसकी जो लाइफ होती है काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है और बहुत कम स्पेस लेता है, ठीक है, क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा छोटा होता है। इस वजह से क्या होगा कि वो बहुत कम स्पेस लेगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं आपका कि बूस्ट बियरिंग आपका जो है वो क्या होता है। आगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिए आपका स्लीव और बूस्ट बियरिंग आपका, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे अपन जैसे सिंपल सा आप गर्मी के टाइम पे मोटर यूज कर रहे हैं, कूलर यूज करते हैं, कूलर के अंदर मोटर होती है, ठीक है। तो जब भी मोटर जाम हो जाती है तो जो अपना मैकेनिक है जो बुलाते हैं बाहर से, वो बोलता है कि इसके बियरिंग्स गए, ठीक है। या जो एग्जॉस्ट फैन आती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसमें हम लोग अपन बोलते हैं कि बूस्ट है, बियरिंग की जगह पे आपका बूस्ट बियरिंग यूज होता है, ठीक है। तो बूस्ट बियरिंग में क्या होता है, ठीक है, कि उसका भी वो भी एक तरीके का बियरिंग है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि अपन बोलते हैं कि मोटर जाम होगी मतलब कि आपकी जो बियरिंग्स है, ठीक है, वो बियरिंग्स गई सिंपल वाले मोटर में, ठीक है। लेकिन जो अभी कूलर में आप देखना कि जो नई वाली मोटर आ रही है या जो कूलर के अंदर जो एग्जॉस्ट फैन वगैरह आ रही है, उसमें क्या होती है कि उसमें आप इस तरीके से आपकी बुश बियरिंग यूज होती है, ठीक है। तो बुश बियरिंग भी मेन काम वही है कि फ्रिक्शन को कम करना, शाफ्ट को क्या करना, सपोर्ट प्रदान करना और मूव कराना, ठीक है।
तो बुश बुश बियरिंग में क्या होता है कि जो आपका जो इस तरीके के बियरिंग्स होती है वो फिक्स होती है, ठीक है, वो मूवेबल नहीं होती है, ठीक है, और वो क्या करती है कि जो अपना रोटेटिंग शाफ्ट है ना, उसको अपन क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, यही दोनों में अंतर है, ठीक है। जबकि उसमें क्या था, बॉल बियरिंग में वो शाफ्ट के साथ क्या करती है, रोटेट करती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है, क्लियर है। देखिए यहाँ पे स्लीव और बुश बियरिंग, बुश sleeve or bush bearing are those bearings in which the rotating shaft is supported by bearings, ठीक है। तो जो आपका शाफ्ट है वो बियरिंग के द्वारा ही सपोर्ट किया जाता है, बियरिंग कंपोनेंट रिजिडली फिक्स टू द फ्रेम ऑफ द मशीन, ठीक है। इसमें जो बियरिंग के कंपोनेंट है ना, वो मशीन के बॉडी के साथ फिक्स कर दिया जाता है, मशीन के बॉडी के साथ आपका क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, क्लियर है। और जबकि आपका रोलर वाले में मशीन के बॉडी के साथ फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो आपका बियरिंग के जो कंपोनेंट है मशीन के साथ फिक्स कर दिया जाता है, और वो क्या करता है, आपका शाफ्ट को सपोर्ट करता है, क्लियर है, रोटेट कराने में, ठीक है। स्लिप बियरिंग्स आर नॉर्मली ऑफ ब्रॉन्ज, ठीक है। अब देखिए जो आपका स्लिप बियरिंग्स है वो किस मटेरियल का बना हुआ रहता है, ठीक है, स्पेशली वो ब्रॉन्ज का बना हुआ रहता है, बट फॉर यूनिवर्सल एंड फैन कूल्ड मोटर, ठीक है, अगर आपका यूनिवर्सल मोटर है या आपका फैन कूल्ड मोटर है, तो वहाँ पे सिंटर्ड पाउडर और पोरस मेटल बियरिंग्स में भी यूज, ठीक है। तो स्पेशली जो हम लोग बात करें तो बुश जो होता है वो आपका ब्रॉन्ज मटेरियल का बना हुआ होता है, लेकिन अगर आपका यूनिवर्सल मोटर है या फैन कूल्ड मोटर है तो उसमें इस तरीके का पोरस मेटल का बियरिंग आपका यूज होता है, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है जिसके चलते क्या होता है कि बिल्कुल वो फ्रिक्शन लेस होता है, ठीक है। जैसे अपन क्या जब अपन बाइक वगैरह चलाते हैं तो टाइम टू टाइम जब सर्विस कराते हैं तो इंजन ऑयल डालते हैं, जब इंजन ऑयल नहीं डालोगे, गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा चला दोगे तो उससे क्या होगा कि अपना जो मशीन है, ठीक है, कि जो मशीन है, इंजन है, वो आपका क्या हो जाए, उसका क्रैंक शाफ्ट वगैरह टूट जाता है। तो उसका रीजन यही होता है कि इंजन ऑयल खत्म होते के साथ ही जो उसकी लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो खत्म हो जाती है, जिससे जो आपका फ्रिक्शन लेस आपका रोटेशन नहीं होता, फ्रिक्शन होने लगता है, कुछ ही टाइम के बाद वो इंजन का जो शाफ्ट होता है वो टूट जाता है, वो घूमने वाला है, ठीक है। तो देन ये आपका क्या है, आपका स्लीव या बुश बेयरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बेयरिंग्स वाला पार्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू।